हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथमेटिक्स बाय सुमन सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4.1 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, जिसमें 4.1 में आज का पहला क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल वेन ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एल सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये क्वाड्रिलेटरल्स के साइड्स दिए हुए हैं। अब हमें क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करना है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं दोस्तों। तो रफ डायग्राम में हमारा क्या है, सर हमें क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करना है ए बी सी डी। ए बी सी डी हम कैसे ड्रॉ करेंगे? चलिए एक रफ क्वाड्रिलेटरल्स हम बना लेते हैं। ये हमारा नाम दे देते हैं ए बी सी एन डी। ए बी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 4.5, बी सी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है दोस्तों 5.5, सी डी हमारा है 4 और ए डी हमारा है 6 और ए से सी हमारा क्या है, डायगोनल है। ए से सी हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर हमारा ए से सी वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों। एक तो रफ डायग्राम बनाने से हमें बेनिफिट ये होता है कि अब हमें ड्राइंग करने में आसानी होगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम डायगोनल को लेकर चलते हैं, डायगोनल का मेजरमेंट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए सी। सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए सी। ऐसा इसलिए करते हैं कि ए सी अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो ए सी से ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी एंड नीचे भी एक ट्रायंगल बन रहा है ए डी एंड सी। तो हमारे लिए आसान होगा अगर हम ए सी ड्रॉ कर लेते हैं तो ए से बी हम आर्क ले लेते हैं, सी से बी 5.5 हमारा ऊपर का ट्रायंगल बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ए सी हम ड्रॉ करते हैं। ए सी हमारा कितना है, 7 है। तो हम एक 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लेते हैं दोस्तों। हम इसका नाम दे देते हैं, ये आपका हो गया ए सी, ये आपका है 7 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, अब हम पॉइंट ए से बी एंड पॉइंट सी से बी हम मेज़रमेंट करते हैं। पहले पॉइंट ए से बी 4.5, कितना मेज़रमेंट करते हैं, 4.5 हम मेज़रमेंट किए 4.5। हम पॉइंट ए पे रखेंगे, एक आर्क लेते हैं जो कि हमारा 4.5 का। अनदर आर्क पॉइंट सी से लेना है दोस्तों। पॉइंट सी से हम लेते हैं 5.5। 5.5 पॉइंट सी से एक अनदर आर्क लेते हैं, ये हमारा हुआ 5.5। अब जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा बन रहा है दोस्तों, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, बी कहलाता है। अब हम ज्वाइन कर देते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट को, इसको हम ए से और इस पॉइंट को हम सी के साथ हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हमारे को करना है ए से डी एंड सी से डी। हम फिर से ए से डी हमें लेना है, तो हम कितना सेंटीमीटर का लेंगे, 6 सेंटीमीटर का हम एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं, 6 सेंटीमीटर।
अब पॉइंट ए से हम 6 सेंटीमीटर हम नीचे की ओर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं दोस्तों, एक आर्क लेते हैं। अब सी से डी इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमारा है वहाँ हमारा है 4 सेंटीमीटर। अब हम 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लेते हैं जो कि पॉइंट सी से लेकर हमारा इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट का हम क्या नाम देंगे? इस इंटरसेक्शन पॉइंट का, इसलिए डायग्राम बनाने से हमें बहुत सारे हेल्प मिलते हैं। इसका नाम हम देंगे डी। अब मैं क्या करूँगा कि इस डी को इस ए से हम ज्वाइन कर देते हैं। ओके, और इस डी को हम सी से ज्वाइन कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है क्लास 8 का क्वाड्रिलेटरल सॉल्व करना। हमारा लीजिए क्वाड्रिलेटरल्स तैयार हो गया। अब हम मेज़रमेंट कर देते हैं। ए बी हमारा 4.5 था, मैंने यहाँ 4.5 सेंटीमीटर खींचा। बी सी हमारा 5.5 था, ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर मैंने खींचा। ए डी हमारा 6 था, ये हमने 6 सेंटीमीटर खींचा। एंड सी डी हमारा 4 सेंटीमीटर मैंने खींचा। अब अगर इस क्वेश्चन का अगर हमें एक्सप्लेनेशन लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? बहुत ही सिंपल है, आप अपने शब्दों में इसे लिख सकते हैं दोस्तों। बुक की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम अगर आपको लिखते हैं, पहला पॉइंट जो हमारा है इसमें फर्स्ट पॉइंट है। एट फर्स्ट हमने क्या किया था, जो मैंने किया उसे पॉइंट बाय पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं। तो क्या किया, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AC of 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AC of 7 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या किया, एट पॉइंट A ड्रॉ an arc of 4.5 centimeter and at point C draw an arc of 5.5 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, join A to B and C to B. Now again point number 4, फिर से क्या है हमारा, draw an arc of 6 centimeter from point A and 4 centimeter from point C, which intersect at point T. Point number 5, now join A to D and C to D. Point number 6, now required quadrilaterals A, B, C, D is formed। ये हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ। आप अपने शब्दों में इसे लिख सकते हैं दोस्तों, जैसा आपको समझ में आता है उस तरीके से आप अपने से इसे आप मेंशन कर सकते हैं। और आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया होगा दोस्तों। सो प्लीज़ like and subscribe my YouTube channel
ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। थैंक यू।